नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नजर डालते हैं। रेलवे फाटक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगर स्थित ज्ञानपुर रोड स्टेशन के पूर्वी फाटक केवड़िया पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 42 वर्षीय मनोज दुबे निवासी गोपीगंज थाना क्षेत्र के तिलंगा गांव निवासी की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि तिलंगा गांव निवासी मनोज दुबे गोपीगंज नगर स्थित किसी निजी नर्सिंग होम में काम करते थे। परिजनों के मुताबिक घर से कहीं जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए निकले थे। केवड़िया का बंद रेलवे फाटक को पार करते समय वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रही मालगाड़ी की चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायला अवस्था में उपचार के लिए गोपीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि मृतक 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर मार्ग स्थित नई बरद्वारी स्थित एक मकान के कमरे में सत्यम तिवारी 30 वर्ष पुत्र स्वर्गीय विश्वेश्वरनाथ तिवारी की हुई मौत। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि सत्यम तिवारी 30 वर्ष अपने पिता का इकलौता पुत्र था। रात को प्रतिदिन की तरह सोया था। सुबह उठने पर उसकी हालत को बिगड़ते देखकर पत्नी ने अपने परिजनों को सूचित किया। उसके अन्य परिजन ग्राम सुजातपुर थाना गोपीगंज में रहते हैं। वहां से आने के पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज पर ले आए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल में काफी संख्या में परिजन और ग्रामीण पहुंच गए थे। वहीं हॉस्पिटल में चर्चा रही कि मृतक को किसी के द्वारा कुछ खिला पिला दिया गया था। बहरहाल यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगा। मृतक को एक लड़का है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जनपद भदोही के राजकीय हाई स्कूल सराय मिश्रानी में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत दिनांक 5 दिसंबर 2023 को विद्यार्थियों को मतदान करने के लिए अपने अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए जागरूक किया गया। करे राष्ट्र का जो उत्थान, करे राष्ट्र का जो उत्थान, उसी को करेंगे हम मतदान, उसी को करेंगे हम मतदान। छोड़ के अपने सारे काम, छोड़ के अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान, पहले चलो करें मतदान। छोड़ के अपने सारे काम, छोड़ के अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान, पहले चलो करें मतदान। वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। दो साइकिल की सीधी टक्कर में महिला घायल। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगर के फूलबाग में ज्ञानपुर मार्ग पर 2 साइकिल सवार की सीधी टक्कर में पूजा देवी 25 वर्ष घायल हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया। सूर्यामा थाना क्षेत्र के पाली गांव निवासी तीर्थराज प्रजापति पत्नी और बच्चों के साथ रिश्तेदारी में दरवासी गए थे। बुधवार को पत्नी और बच्चों के साथ लौटते समय दूसरे साइकिल सवार से टक्कर हो गई। घटना में पत्नी पूजा सड़क पर गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गई। घायला अवस्था में आसपास के लोगों द्वारा गोपीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।
जनपद जौनपुर ब्लॉक बरसठी के ग्राम पंचायत में दिनांक 5/12/2023 को रागिनी सोनकर विधायक द्वारा परियत ग्राम सभा में 300 मीटर का इंटरलॉकिंग का शिलान्यास किया गया। ग्राम प्रधान रईस अहमद के अथक प्रयास से हुआ गांव के लोगों को आने जाने में सुविधा हो और गांव का विकास हो सके, जिसमें सहयोगी विकास सिंह, धीरज दुबे, रमा पटेल, साहिल खान, रिजवान खान, उस्मान खान, राजू मौर्य, अर्जुन मौर्य, आशीष पटेल के साथ ग्राम वासियों की उपस्थिति में विधायक रागिनी सोनकर द्वारा शिलान्यास किया गया। दिनांक 4 दिसंबर 2023 को कुमारी देवी पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑफिस आरोही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नयापुरा मड़ियाहू जौनपुर में स्मार्टफोन वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एल.के. प्रजापति MBBS MD, विशिष्ट में डॉक्टर सिंटू प्रजापति प्राध्यापक राजाराम महाविद्यालय वैलोना कला बरसठी जौनपुर एवं अतिथि श्री महेंद्र प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी व कार्यक्रम की अध्यक्षता अस्पताल के MD श्रीमती सरोजा देवी ने किया। उपस्थित छात्रों को स्मार्टफोन भेंट करके शुभ आशीर्वाद दिए। उपस्थित हुए छात्रों में प्रदीप प्रजापति, सुनील प्रजापति, समीर सलमानी, विशाल पटेल, प्रवीण प्रजापति एवं हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ व अतिथि उपस्थित रहे। अंत में सभी उपस्थित अतिथियों का संस्था के संचालक डॉक्टर रिंकू प्रजापति ने सभी का धन्यवाद व आभार प्रकट किया। तीनों राज्यों में भाजपा की विजय पर खुशी का जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी गई बधाई। जनपद भदोही औराई क्षेत्र अंतर्गत कुबेर स्टेडियम घोसिया में भाजपा नेता अजय शुक्ला व युवा भाजपा नेता ऋषि शुक्ला ने 3 राज्यों में भाजपा की विजय पर अपने समर्थकों के साथ गांजे बाजे व पटाखे के साथ जनता को मिष्ठान खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा के हुए ऐतिहासिक विजय पर भाजपा नेता अजय शुक्ला ने देश के जनता जनार्दन का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट किया है। कहा कि यह जीत भाजपा की नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ भारतीय जनता की है। जनता ने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गारंटी का भरोसा किया है। कहा कि आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया मोदी की गारंटी को मानती है। भारत की सुरक्षा व्यवस्थापना एक सुरक्षित हाथों में है। भारत दुनिया की मुख्य 3 अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और किसी भी शत्रु देश की हिम्मत नहीं की जो भारत देश को आंख दिखा पाए। इस दौरान ऋषि शुक्ला ने कहा कि इस जीत के लिए बीजेपी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा योगदान रहा है। कहा कि इस उपलब्धि में हम इन प्रदेश के वरिष्ठ नेता रमण सिंह, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया और प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस अवसर पर सोनू मिश्रा, सुनील कुमार, शिव कुमार शुक्ला, सचिन शुक्ला, चंदन यादव, सोहन गुप्ता, मोहित गुप्ता, अजय पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।